गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो सुबह के 5:30 बजे हैं। तो बाहर अभी अंधेरा है। जैसा कि आप देखते हैं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको समाज के अलग अलग लोगों से मिलवाऊं, उनसे बात करें, कुछ नॉलेजेबल बात हो, समाज की अलग अलग समस्याओं को उठाया जा सके इस ब्लॉग के माध्यम से। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, तो मेरे हर व्लॉग में आपको जर्नलिस्टिक टच जरूर मिलेगा। तो चलिए डे स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग वॉक से। और जिस पार्क में जाएंगे देखेंगे उस पार्क का नजारा क्या है, और वो पार्क क्या घूमने लायक है या नहीं है, वहां किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे। सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या जो है वो ना के बराबर रहती है। हाँ, इस पार्क में आपको रेगुलर जो है जो योगा का करने वालों का एक ग्रुप है वो जरूर दिखेगा। और इस बेरी वाले बाग में एक पंचवटी भवन है, जिसे यहाँ की जो निगम पार्षद थी मंजू खंडेलवाल, उनके बेटर हाफ, उनके हस्बैंड राजेंद्र खंडेलवाल ने इसको डेवलप किया है और बहुत अच्छा है। ये बहुत सारी सोशल एक्टिविटी का गवाह बनता है। यानी ये एक वेन्यू है, यहाँ बहुत सारी होली, दिवाली या जनरल डेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। जितनी ज्यादा ग्रीनरी होगी उतना ज्यादा हमको पॉल्यूशन से भी कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। तो ये पूरा एक ग्रीन हाउस डेवलप किया गया है बेरी वाले बाग में, जो एक नई डेवलपमेंट यहाँ नजर आती है। ये सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बिल्कुल इस पार्क के सामने, और उसके बगल में है जैन मंदिर। यहाँ अभी हालांकि 6 बज गए हैं और अभी तो कोई खास यहाँ एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तो मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। देखिए, ये यहाँ का पाथ है जिसकी बहुत खस्ता हालत है। यानी यहाँ चलने वालों के लिए ये मुसीबत को आमंत्रित कर रहा है। मतलब आप अगर, वो कहते हैं ना, और नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आप इस पाथ पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और जरा सा आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और ये नज़ारा, जैसा मैं कह रहा था कि सुबह 6 बजे आपको इस पार्क में और कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन योगा का ये ग्रुप, योगा करने वाले ये लोग रेगुलर हैं। कुछ ये एक्टिविटी आपको बेरी वाले बाग में रेगुलर देखने को मिल जाएगी। और अगर आप भी स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, योगा के इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई फीस होगी, तो आप इस योगा के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पार्क में एक और चीज़ है, वो है जिम। अक्सर आप देखेंगे कि बोर्ड भी लगा आपको पार्क्स में मिलेगा कि सांसद निधि से इस तरह के झूले लगाए गए हैं या जिम एस्टेब्लिश किया गया है। और वो बहुत सारे जो पार्क्स हैं उनमें इस तरह के झूले या जिम जो हैं वो बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, बेकार पड़े हुए हैं, लोग उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करते और वो कहीं ना कहीं चोरों की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन अगर इस पार्क की बात करूं, ये बेरी वाले पार्क में ये जो जिम लगाया गया है, इसका रेगुलर अच्छा यूज़ हो रहा है, भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। ये है वो पंचवटी का भवन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये देखो कितना बढ़िया पंचवटी का ये भवन जो है, यहाँ की जो पूर्व निगम पार्षद है मंजू खंडेलवाल, उनके हस्बैंड, और उन्होंने एक टीम बनाई और उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने ये पंचवटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी बनाकर ये एस्टेब्लिश किया है, जहाँ पर समय समय पर ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि यंगस्टर्स भी कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की भी शुरुआत की है, एक हेल्थ सेंटर की भी शुरुआत की है, जो निश्चित ही बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है।
ये पटरी जो है ये पता नहीं कब इसको लास्ट टाइम रिपेयर किया गया था, और इसकी बजटिंग जो है वो क्या होगी, कितनी होगी, इसे दोबारा पूरी तरह से बदला जाएगा या इसी को जितने भी ये पाथ के जो ये टाइल्स हैं अगर ये चेंज भी कर दी जाएं तब भी बात बन जाएगी। लेकिन अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है इस पर मॉर्निंग वॉक करने वाले, जॉगिंग करने वालों के लिए। ये प्लेटफॉर्म जो है, ये जो पाथ है, तो ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक करने बेरी वाले बाग के इस गार्डन में आए तो इस पाथ पर आपको बड़ी सावधानी से चलना होगा। और कुछ इस तरह का नज़ारा है, ये सूखे पत्ते पतझड़ में ये सब आपको दिख जाएंगे इस तरह से। पूरा एक आपको लगेगा कि पत्तों का एक पूरा सा पैड सा बना हुआ है, पत्तों का एक पूरी बेडशीट बिछी हुई है, पत्तों की, सूखे पत्तों की एक चादर बिछी हुई है। ये इस तरह के गड्ढे जो है ना इस पाथ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर आप बिना ध्यान दिए जॉगिंग कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये भी है कि इसको मेंटेन करने के लिए क्या एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है या दिल्ली सरकार इसकी मेंटेनेंस करती है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या यहाँ के निगम पार्षद को अप्रोच करना होगा या विधायिका, जो नवनिर्वाचित विधायिका पूनम शर्मा को हमें ये कंप्लेंट देनी होगी। और कोशिश करेंगे कि इसका डेवलपमेंट हो सके, इस पाथ को ठीक किया जा सके। यूँ तो यहाँ पर अच्छी खासी डे टाइम में मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या रहती है, लेकिन इसको आयरनी कहेंगे कि बड़ी अजीब बात है कि अब तक किसी भी प्रशासन शासन की को यहाँ इस बारे में कंप्लेंट नहीं दी गई, या दी गई होगी तो मेरे नॉलेज में नहीं है। और उस पर अगर कोई एक्शन हुआ होता तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो दिख जाता। और व्लॉग को यही अंत करते हैं, कल फिर करेंगे मुलाकात।